अपन ने कैटेलेस और कोगुलेस की बात की थी, ठीक है। तो अब अपन वापस से अपनी पुरानी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। अगर मान लो कैटेलेस टेस्ट जो है पॉजिटिव था तो अपन चले गए थे कहाँ पर, स्टेफाइलोकोकस के ऊपर। अब अपन जा रहे हैं कैटेलेस टेस्ट अगर नेगेटिव है, इफ़ द कैटेलेस टेस्ट इज नेगेटिव देन इट इज़ नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस। फिर अपन किसकी बात करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस की बात करेंगे, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे विद स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तब अपन के पास जो टेस्ट है उसका रिजल्ट क्या आया, इट इज़ नेगेटिव कैटेलिस्ट। सो अब अपन आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस भी बहुत बड़ा है, सो वी हैव टू क्लासीफाई विच ऑर्गेनिज्म या विच स्पीसीज, ठीक है। वी हैव टू क्लासीफाई। तो अपन क्लासीफाई कैसे करेंगे, ये रहा एक चार्ट है, देखो ये है स्ट्रेप्टोकोकस का, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर कैटेलिस्ट नेगेटिव आया, देखो ये रहा, ठीक है। अब कैटेलिस्ट नेगेटिव आने के बाद में वी पुट इन ब्लड अगार, ठीक है। मतलब सीरीज कैसे चल रही है, अपन ने कल्चर में टेस्ट किया दैट द ऑर्गेनिज्म इज कैटेलिस्ट नेगेटिव, सो वी कैन फर्दरली गोट दिस ऑर्गेनिज्म विद ब्लड अगार, ठीक है। क्योंकि अपन ने जैसे पता लगा कैटेलिस्ट नेगेटिव है तो अपन को क्या कन्फर्म हो गया, दैट इज इट इज स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। जैसे ही अपन को पता पड़ा कि दिस इज कैटेलिस्ट नेगेटिव, वी हैव कन्फर्म दैट दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस। नाउ फॉर द फर्दर क्लासिफिकेशन वी गो फॉर ब्लड अगार, ठीक है। सो अपन ने ब्लड अगार किया, अपन को 3 रिजल्ट्स मिले। देखो 3 रिजल्ट्स कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया पार्शियल हेमोलाइसिस, मतलब कुछ सेल्स टूट पाया, मतलब कुछ आरबीसीज टूट गए। एक है कंप्लीट हेमोलाइसिस, पूरा का पूरा जितना कल्चर था सारा सारा हेमोलाइसिस हो गया। और एक था नो हेमोलाइसिस, इसमें कोई हेमोलाइसिस नहीं हुआ। तो इस हिसाब से अपन ग्रुप्स बांटते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अगर अल्फा है पार्शियल हेमोलाइसिस, अगर पार्शियल हेमोलाइसिस है तो उसका कलर किस टाइप का दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक है, ग्रीन। अगर कंप्लीट हेमोलाइसिस है, अपन उधर आगे देखा था कैसा दिखेगा स्टेफ ऑरियस के अंदर, येलो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सा है, इट इज कैटेलेस नेगेटिव, वो कैटेलेस पॉजिटिव था। सो एक कंफ्यूजन, अगर आपको येलो कॉलोनीज दिख रही है ऑन कैटेलेस पॉजिटिव देन इट इज स्टेफ ऑरियस, और अगर आपको येलो कॉलोनीज दिख रही है ऑन स्टेप नेगेटिव देन इट इज बीटा स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और लास्ट है नो हिमोलाइसिस, तो इस पर कोई कलर चेंजेस होगा भी नहीं, ठीक है। ये जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन को पता पड़ गया आफ्टर, जब अपन ने वापस रेड ब्लड अगार पे रखा, ब्लड अगार पे रखा, देन वी शोज अ ग्रीन कलर कॉलोनीज। क्या दिखी अपन को, ग्रीन कलर की कॉलोनीज दिखी, वी सो ग्रीन कलर कॉलोनीज, ठीक है। तो अपन क्या कंफर्म हो गया दैट दिस इज अल्फा स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है। अगर मान लो कि येलो कॉलोनीज दिखती, वी हैव टू श्योर दैट दिस इज ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकल। और अगर उनको सेम कोई चेंजेस नहीं दिखता कलर में देन इट इज गामा स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है। अब अपन को पता पड़ा कि दिस इज ग्रीन कॉलोनीज हैविंग अल्फा स्ट्रेप्टोकोकल। तो अब अपन को फर्दर क्लासिफिकेशन करना है, सो वी गिव ऑप्टोसिन, ऑप्टोसिन सेंसिटिव टेस्ट। ऑप्टोसिन इज आल्सो एन एंटीबायोटिक, इट इज ऑप्टोसिन इज ए एंटीबायोटिक। अपन एक एंटीबायोटिक डालेंगे, यहाँ पर भी वही मुलार हिंटन अगार से टेस्ट करेंगे अपन, एंटीबायोटिक टेस्ट करेंगे, एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है कि फॉर क्लासिफाइंग द अल्फा स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज यूज्ड, सो ऑप्टोसिन सेंसिटिव, ठीक है। तो उसके बाद अपन को पता पड़ा है कि देर इज एन विरिडेंस स्ट्रेप्स और एस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। यह अनइनकैप्सुलेटेड है और ये इनकैप्सुलेटेड है, ठीक है। सेंसिटिव नो यस, मतलब क्या होता है, अगर मान लो विरिडेंस स्ट्रेप का बात है मतलब इट इज रेजिस्टेंस, नो, ठीक है, इट इज रेजिस्टेंस। और आपका जो स्ट्रेफ निमोनिया ही है वो सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, ठीक है। तो अब घबराने वाली बात किस में है, यस में। अगर मान लो ऑप्टोसिन सेंसिटिव निकला तो अपन को क्या लगेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया करता है ये, ठीक है। सो इट इज इनकैप्सुलेटेड, इट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये ऑप्टोसिन सेंसिटिव में इसने कुछ और पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिव ऑफ ऑप्टोसिन सेंसिटिव। तो उसका आंसर है बाइल। क्या है, बाइल। बाइल आल्सो शोज सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ऑप्टोसिन की जगह अल्टरनेटिव कौन सा होगा, बाइल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या पता पड़ गया,
अगर अपन ने ब्लड हेमोलाइसिस किया, वी हैव शोज ग्रीन कॉलोनीज, देन वी गो फॉर ऑप्टोचिन सेंसिटिव। इफ देर इज अ रेजिस्टेंस विद ऑप्टोचिन, दिस इज अ विरिडेंस, स्ट्रेप विरिडेंस, ठीक है। और अगर ये सेंसिटिव है देन इट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। सो ये बात हो गई अल्फा। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा की। अगर अपन ने रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो आपका कल्चर था रेड ब्लड अगर का, उसके अंदर अपन को क्या दिखी, येलो कॉलोनीज दिखी, येलो कॉलोनीज दिखी। सो वी कैन श्योर अबाउट द बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। सो देर इज एन कंप्लीट हेमोलाइसिस, अपन ने हेमोलाइसिस देख लिया। अब अपन आगे करेंगे, ये भी एक एंटीबायोटिक टेस्ट है, इट इज नोन एज बेसिथ्रासिन सेंसिटिविटी, इट इज ऑल्सो एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर भी नो कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टिया, इट इज एन रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया, इट इज रेजिस्टेंस टू बेसिट्रासिन रेजिस्टेंस। और अगर ये पायोजिनस है तो इट इज सेंसिटिव, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, ठीक है। सो ये जो एंटीबायोटिक्स का नाम है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं फ्रिक्वेंटली। सो इट इज बेसिथ्रासिन, ठीक है। उसी टाइप से सेम टू सेम अपन ने अगर मान लो नो, कुछ भी हिमोलाइसिस नहीं हुआ, देयर इज नो हिमोलाइसिस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे NaCl नमक का, ठीक है। अगर वही स्ट्रेप्टोकोकस बोविस दिखेगा अपन को, नहीं यस तो एंटेरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस फेसियम या स्ट्रेप्टोकोकस फेसियालिस, ठीक है। ये भी सेम यही है, सेंसिटिव है और ये रेजिस्टेंस, ठीक है, सेम प्रिंसिपल है। तो इसी टाइप से अपन ने कितनी स्पीसीज निकाली, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 स्पीसीज निकाली अपन ने स्ट्रेप्टोकोकस की। सो आपको पता पड़ गया क्लासिफिकेशन से अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो अपन को सीधा सीधा एक थ्योरम लिख के दे देगा आपको, सीधा सीधा कुछ क्लिनिकल केस दे देगा जिसमें छोटी मोटी हिंट दे देगा, लाइक देयर इज एन ऑप्टोमेशन सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म विद दिस सिम्टम्स वगैरह वगैरह, तो वी हैव टू चूज अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। अगर उसने बोला कि देर इज एन ग्रोथ इन देर इज एन नथिंग ग्रोथ इन द 6% NaCl, देन इट इज स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। सो यू हैव टू लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, निमोनोकोकस या डिप्लोकोकस भी बोलते हैं। स्ट्रेप निमोनिया इज इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सबसे पहले इट इज एन कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, कैप्सुलेटेड, ठीक है। इट इज IgA प्रोड्यूसिंग लैंसेट शेप्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट, IgA प्रोड्यूसिंग शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म लैंसेट, या जिसको अपन फ्लेम शेप्ड भी बोलते हैं, फ्लेम शेप्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो इट इज एन IgA और कैप्सुलेटेड, ठीक है। सो इट इज कैप्सुलेटेड IgA प्रोड्यूसिंग लैंसेट या फ्लैम शेप्ड ऑर्गेनिजम्स, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सिंपल सा याद है आपको, लोबलर निमोनिया, लोबर निमोनिया, निमोनिया कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट डिसीज है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, आपको पता, सभी को पता है कि मेनिंजाइटिस और निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही करते हैं, ठीक है। बट मेनिंजाइटिस के अंदर एक स्पेशल पॉइंट है, वो याद रखना है, इट कॉजेस मेनिंजाइटिस इन ऑल एज ग्रुप, ऑल एजेस या ऑल एजेस, ठीक है, एक्सेप्ट, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सेप्ट नियोनेट्स, नियोनेट्स के अंदर मेनिंजाइटिस जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नहीं करता, ठीक है। नियोनेट्स मतलब क्या होता है, जो बच्चे लेस देन 28 वीक्स के होते हैं, 28 डेज के, लेस देन 28 डेज के, 28 दिन से जो कम के बच्चे होते हैं, उनके अंदर अगर मेनिंजाइटिस होता है, इट विल नॉट कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। सो मेनिंजाइटिस के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नियोनेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या करता है ये, और इट विल कोज ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस, जहाँ पर भी पीछे टिस लगे मतलब ये इन्फेक्शन है, एपिग्लोटाइटिस,
ठीक है, टीसिस मीन्स इन्फेक्शन शो कर रहा है वो। एपिग्लोटाइटिस के अंदर एक इंपॉर्टेंट, देर इज ए थंब साइन, गले के अंदर थंब साइन दिखेगा, थंब साइन इन रेडियोलॉजी। अगर अपन रेडियोलॉजी एक्सरे देखेंगे तो जिसको भी एपिग्लोटाइटिस हुआ होगा उसको कैसे दिखेगा, थंब साइन दिखेगा। इट इज़ इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन रेडियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी 2। ठीक है, मार्क कर लेना इसको, बहुत 2-3 बार पूछ लिया इसने, थंब साइन इन रेडियोलॉजी। ठीक है, थंब साइन विच कोज, थंब साइन इन रेडियोलॉजी कोज्ड बाय विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। थंब साइन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, एपिग्लोटाइटिस शोइंग थंब साइंस, इस टाइप से कैसे भी घुमा घुमा के पूछ सकता है वो। एक चीज़ और है, इसका कॉम्पिटिटिव भाई भी है, किसका, निमोनिया का। सो उसका नाम है एच इन्फ्लुएंजा। क्या नाम है, एच इन्फ्लुएंजा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एच इन्फ्लुएंजा जो है ये जो करता है, इट विल शो सिमिलर डिसीजेस, सिमिलर डिसीजेस। सो वी हैव टू difference that it is strep pneumonia और H इन्फ्लुएंजा। मतलब इसका लाइन का मतलब क्या है, इन दोनों ने सेम टू सेम जो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सेम करते हैं ये। सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश कि ये एच इन्फ्लुएंजा है या फिर आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ठीक है, देन रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। इफ समवन हैव स्प्लेनेक्टोमी, if someone have splenectomy, then there is risk of pneumonia, influenza और साथ ही साथ अल्कोहलिज्म। इसके साथ में क्या चल रहा है, दारू चल रही है। सो देयर इज रिस्क ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका, डायग्नोसिस, हाउ यू कैन डायग्नोस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अपन ने अभी तक ये चीज़ देख ली दैट देयर इज एन कैटालेज नेगेटिव अल्फा और साथ ही साथ ऑप्टोजिन सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो वो मैं इधर एक बार पूरा स्ट्री लिख देता हूँ, दैट इट इज कैटालेज नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको, कैटालेज नेगेटिव फॉलोड बाय पार्शियल हेमोलाइसिस, पार्शियल हेमोलाइसिस क्या शो करेगा, शोइंग ग्रीन कलर कॉलोनीज, शोइंग ग्रीन कलर ड्यू टू पार्शियल हेमोलाइसिस। और ये पार्शियल हेमोलाइसिस से कहा जाएगा ऑप्टोचिन सेंसिटिव टेस्ट, ऑप्टोचिन सेंसिटिव। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये क्या था, ये क्लासिफिकेशन था, दिस ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। कैसे डायग्नोस करेंगे दैट दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वी कैन सी अ ड्रॉट्समैन। ऑल स्पेलिंग्स एंड द न्यू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। ओके, या इसको अपन बोलते हैं कैरम कोइन। कैरम कोइंस देखिए आपने, गोल गोल, दिस इज कैरम कोइंस कॉलोनी ऑन ब्लड अगार। ठीक है, दिस इज कैरम कोइंस कॉलोनीज ऑन ब्लड अगार। साथ में 2 टेस्ट हैं, इनका टेस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अपन 2 टाइप के टेस्ट कर सकते हैं इनको पता लगाने के लिए। देयर इज अ लेटेक्स एग्लूटेशन पार्टिकल टेस्ट, लेटेक्स एग्लूटिनेशन पार्टिकल टेस्ट। ठीक है, जिसे अपन क्वेलेंग्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी क्वेलेंग्स रिएक्शन अलग है, केलॉग्स रिएक्शन पॉजिटिव टेस्ट है। इट इज क्वेलेंग्स रिएक्शन पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, सो इट इज लेटेक्स एग्लूटेशन पार्टिकल टेस्ट। और अब अपन देखते हैं कि ये जो निमोनिया है वो दिखता कैसा है। सो यहाँ पर 2 टाइप के फोटोज हैं, इसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है, इट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू। और ये जो है वो कौन सा है, डायरेक्ट कल्चर एग्जामिनेशन।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो पर माइक्रोस्कोपिक व्यू में अपन देख रहे हैं इट इज़ ए पर्पल कलर कोकाई, दिख रहा है, इट इज़ पर्पल कलर कोकाई। सो वी अपन क्या पढ़ रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर कैटालेस नेगेटिव, और इसके अंदर भी कौन सा है, अल्फा हेमोलाइसिस, और इसके अंदर भी कौन सा है, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी, कौन सा, स्ट्रेफ निमोनिया, ठीक है। इनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वहीं पर अपन कल्चर एग्जामिनेशन देखेंगे तो यहाँ पर अपन ने देखा क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्ट्समैन या कैरम्स कॉइन। देखो ये कैरम्स कॉइन दिख रही है आपको, ये नहीं, ये टाइप का अपीयरेंस दिखेगा अपन को किसके अंदर, कल्चर के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अपन को देखो ऑप्टोचिन ससेप्टिबिलिटी दिख रहा है अपन को, यहाँ पर ऑप्टोचिन ससेप्टिबिलिटी दिख रहा है, ये ऑप्टोचिन ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। और साथ ही साथ ये हैव टू सी दैट दिस इज एन अल्फा हेमोलाइसिस। यहाँ पर अपन को क्या दिख रहा है, पार्शियल हेमोलाइसिस हो रहा है, देखो ये पूरा पूरा ब्लड अगर है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इस कुछ कुछ हिस्सों में हो रहा है, अगर ये पूरा ही हो जाता पूरा के पूरा तो ये कौन सा होता है, बीटा हेमोलाइसिस। और अगर ये कुछ भी नहीं, पूरा पूरा लाल होता कुछ इस टाइप से, ये पूरा पूरा लाल है, ठीक है, तो इसको कौन सा बोलते हैं, गामा हेमोलाइसिस, ठीक है। सो इट इज अल्फा हेमोलाइसिस बिकॉज दिस इज एन पार्शियल हेमोलाइसिस, ठीक है। तो आफ्टर अल्फा हेमोलाइसिस वी कैन गो फॉर ऑप्टोचिन ससेप्टिबिलिटी और देन वी कैन फाइंड दिस कैरम कॉइन्स अपीयरेंस या फिर ड्राफ्ट्समैन अपीयरेंस, ठीक है। ऑन किस कौन से आधार पे, ब्लड आधार पे ऊपर अपन कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लिनिकल पिक्चर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपने अपने इंडिया में वैक्सीन चल रही है, वैक्सीन के ऊपर माइक्रो में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो प्रिवेंशन पे अपन वैक्सीन के नाम पढ़ लेते हैं। प्रिवेंशन, ठीक है। सबसे पहला होगा न्यूमोवैक्स, न्यूमोवैक्स, ठीक है। ये जो है इट इज एन न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, जिसको बोलते हैं PPV, न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन PPV23। ये जो है ये लगती है एडल्ट्स को, फॉर एडल्ट्स। PPV का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, लिख देता हूँ, सॉरी, पॉलीसेकेराइड, सॉरी न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, ठीक है। न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन फॉर एडल्ट्स, ये याद रखना, PPV23 फॉर एडल्ट्स। नेक्स्ट वैक्सीन है आपकी, इट इज प्रेवनर। ये तो सुना होगा बहुत से लोगों ने, छोटे बच्चों को लगती है प्रेवनर, ठीक है। दिस इज न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। आपने न्यूमोकोकल या प्रेवनार का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसका नाम सुना होगा। इसको बोलते हैं PCV13, PCV13। दिस इज फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। सो वैक्सीन नेम्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, वैक्सीन नेम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये पूरा पूरा था आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में। अपन ने सबसे पहले किसी से बात की कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये क्या क्या करता है, कैप्सुलेटेड IgA लैंसेट शेप्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोबार निमोनिया और मेनिंजाइटिस, लेकिन किस में नहीं करता, ये नियोनेट्स के अंदर नहीं करता है। सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन H इन्फ्लुएंजा एंड निमोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो गए, स्प्लेनेक्टोमी, इन्फ्लुएंजा और एल्कोहलिज्म, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस के अंदर अपन ने तो क्लासिफिकेशन देखा था, और इधर अपन डायग्नोसिस देखा था बाय ड्राफ्ट्समैन या कैरम्स ये रहे। कैरम्स कॉलोनी जो होती है वो ब्लड के अंदर अपन को दिखेगी। दूसरा टेस्ट कौन कौन से होते हैं, लेटेक्स एग्लूटेशन पार्टिकल टेस्ट। इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LAFT लैप्ट, ठीक है। अगर आपने लैप्ट देखा और आप लग रहा है कि आपने ऑप्शन गलत दे रखी है तो गलत है ये, इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, लैप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेलिंग्स रिएक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होगा,
ठीक है। अगर अपन व्यू देखें तो माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। और डायरेक्ट कल्चर के अंदर अपन ने, मैंने इधर सारे फोटो दे दिए हैं। ये है कैरम्स कोइन अपीयरेंस, ठीक है। ये है ऑप्टोचिन सेंसिटिव रिएक्शंस या फोटो, और ये जो है वो अल्फा हेमोलाइसिस का पिक्चर है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑल, एंड वी है लास्टली वी अपन ने डिस्कस किया था न्यूमोवैक्स और प्रेवनार के बारे में, ठीक है। न्यूमोवैक्स जो होता है वो एडल्ट्स के लिए लगता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म PPV23 न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, और दूसरा प्रेवनार जो होता है वो बच्चों के लिए लगता है, फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। सो न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन PCV13 फॉर चिल्ड्रंस। आप नॉर्मली 23 और 13 देख के पता लगा सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन भी बहुत खतरनाक है, वो देगा नहीं 23 और 13, क्योंकि लोगों को ये याद करते हैं 23 मतलब एडल्ट, 13 मतलब चिल्ड्रंस, ठीक है। तो वो कुछ भी दे सकता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नाम न्यूमोवैक्स और प्रेवनार। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की। इसके बारे में अपन ने सबसे पहले पढ़ लिया था, उसके बारे में वापिस से लिख देता हूँ मैं। इट इज़ कैटलेस नेगेटिव, ठीक है, अल्फा हेमोलाइटिक, और साथ ही साथ ही कैसा है, ऑप्टोचिन रेजिस्टेंस। और एक मैंने बताया था ऑप्टोचिन का अल्टरनेटिव कौन सा है, बाइल। सो दिस इज बाइल इनसोल्यूबल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्ट्रेप विरिडेन। सो इट इज ऑप्टोचिन रेजिस्टेंस, इट इज इंपॉर्टेंट, और दूसरा ये बाइल इनसोल्यूबल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बाकी सब तो सेम है। स्ट्रेप्टोकोकल विरिडेंस के बारे में एक स्पेशल बात की जाती है। दिस इज आर द कॉमन सेल्स ऑफ माउथ। अपन बोलते हैं ना मुंह में कीड़े रहते हैं, मुंह में बैक्टीरियाज रहते हैं, तो दिस इज द कॉमन सेल्स ऑफ माउथ, सबसे ज़्यादा यूजुअली प्रेजेंट रहता है माउथ के अंदर। सो स्ट्रेप विरिडेंस के बारे में, ये माउथ का कॉमन सेंस है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, यूजुअली प्रेजेंट्स इन माउथ। क्या क्या कर सकते हैं, मोस्ट कॉमनली डेंटल कैरीज, ठीक है, एंड प्रोड्यूस बायोफिल्म्स, ठीक है। दूसरा, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इम्पोर्टेंट सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, शॉर्टली बोले तो साबी, नेटिव वॉल्व, खुद की वॉल्व है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो किसी को साबे होता है, मतलब सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, तो किससे होगा, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस के अंदर, ठीक है। दिस डैमेज द वेल्व पर इन्फेक्शंस, ठीक है। हेल्थी वेल्व को सरोरियस खराब करता है, ठीक है। और अगर मान लो प्रोस्थेटिक वॉल्व है, प्रोस्थेटिक वॉल्व, तो अपन ने पढ़ा था दो टाइप के कंडीशन पढ़े थे। एक था अर्ली ऑनसेट, मतलब लेस देन 1 ईयर, और एक था लेट ऑनसेट, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अर्ली ऑनसेट कॉज्ड बाय स्टेफ ओरियस, और लेट ऑनसेट कॉज्ड बाय स्ट्रेप विरिडेंस, ठीक है। सो इसके बारे में कंप्लीट था, बस इतना सही है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेफ ओरियस और स्टेफ विरिडेंस, और साथ ही साथ ये साबे का इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कॉजेज है, ठीक है। तो ये स्टेप विरिडेंस है। इसके बारे में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑप्टोचिन रेजिस्टेंस, बिकॉज वी हैव टू डिस्टिंग्विश स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप विरिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपस्टर्न स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस के बारे में। इसको अपन गैस भी लिखते हैं, गैस का फुल फॉर्म ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। सो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, सो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस ग्रुप एस स्ट्रेप्टोकोकस, ये है बीटा हेमोलिटिक, इट इज अ बीटा हेमोलिटिक, ठीक है। और आपको पता है ये कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इट इज सॉरी सेंसिटिव बेसिट्रासिन, इट इज सेंसिटिव टू बेसिट्रासिन एंटीबायोटिक, इंपॉर्टेंट टू लर्न बेसिट्रासिन, सॉरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बेसिट्रासिन सेंसिटिव, ठीक है। मतलब बेसिट्रासिन के अंदर ये मर जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, ठीक है। इट इज बेसिट्रिन सेंसिटिव PYR पॉजिटिव,
ठीक है। अब जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उसको, उसके बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है इसके सेल वॉल और प्रोटीन्स के ऊपर बहुत से लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिए हैं या टाइप्स दिए हैं। ठीक है, तो अपन उन टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बेस पर। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बेस के ऊपर, ठीक है, एंटीजन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के एंटीजन है एंटीजन ऑफ सेल वॉल। स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उसको डिवाइड किया गया है लैंसफील्ड के अकॉर्डिंग। डिवाइड किया गया है किसके अकॉर्डिंग? लैंसफील्ड ग्रुप A to V। ठीक है, ग्रुप A to V। लैंसफील्ड का मतलब क्या है? लैंसफील्ड साइंटिस्ट का नाम है लैंसफील्ड, और लैंसफील्ड ने किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दी? कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग, कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग। और इसको आप बाय शॉर्ट फॉर्म लंदन सिटी से याद कर सकते हो, लंदन सिटी। इसमें L जो है वो लैंसफील्ड है और C फॉर कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो इसने ग्रुप A से V तक क्लासिफिकेशन दी थी किसकी? स्ट्रेप्टोकोकाई की। ठीक है, ये बस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूछा गया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक और साइंटिस्ट आया, इसको पसंद नहीं आया ये वाला, तो इसने जो ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस है इसको फर्दर डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड किया। ठीक है, फर्दर डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम प्रोटीन्स। किसके बेसिस पर? एम प्रोटीन के बेसिस पर। ठीक है, एम प्रोटीन के बेसिस पर। और इसने कितने टाइप्स दिए पता? 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ, इसको बोलते हैं ग्रिफिथ टाइप्स। ग्रिफिथ टाइप्स इसने किसके अकॉर्डिंग किया था? एम प्रोटीन। इसमें भी साइंटिस्ट कौन है? ये साइंटिस्ट आपका ग्रिफिथ। ठीक है, साइंटिस्ट है ये। यहाँ पे भी लैंसफील्ड कौन है? साइंटिस्ट है, और उसी के नेम के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, इसको आपको पता है ग्रिफिथ जो होता है, ग्रिफिथ ने किसके अकॉर्डिंग दिया? एम प्रोटीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हो गुड मॉर्निंग से। किसके याद कर सकते हो? गुड मॉर्निंग से। सो अगर निमोनिक से मतलब इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। सो आपको बस इतना याद रखना है कि लैंसफील्ड ने किसके अकॉर्डिंग? कार्बोहाइड्रेट, और ग्रिफिथ ने एम प्रोटीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई की बात कर रहे थे। पायोजेनस के अंदर पर वापस आते हैं। ठीक है, पायोजेनस के अंदर सबसे पहले बात करते हैं विरुलेंस फैक्टर के ऊपर। विरुलेंस फैक्टर मतलब पता पड़ गया आपको, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ह्यूमन या होस्ट सेल्स। तो विरुलेंस फैक्टर्स की बात करते हैं। कौन कौन से विरुलेंस फैक्टर्स है जो कि परेशान करते हैं अपन को? तो सबसे पहले स्ट्रेप पायोजेनस जो है वो बहुत खतरनाक स्प्रेडिंग फैक्टर्स है। उसके पास एक स्प्रेडिंग फैक्टर है जो स्प्रेड होता है, इसका नाम है हायालुरोनिडेज। ठीक है, इट इज अ स्प्रेडिंग फैक्टर, स्प्रेडिंग फैक्टर। ठीक है, फॉर पायोजेनस। ठीक है, दूसरा अपन ने बात की थी किस किस की? एम प्रोटीन की, ग्रिफिथ ने जिसको डिस्कवर किया था। ठीक है, डीएनएस, आपको पता कोई भी एंजाइम हो उसका डीएनएस आरएनएस जो होता है वो विरुलेंस फैक्टर होता ही है। ठीक है, और इसके डीएनएस को एक स्पेशल नाम दे रखा है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोडोरनेस, स्ट्रेप्टोडोरनेस। ठीक है, उसके बाद एक और स्ट्रेप्टोलाइसिन, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, इसको अपन SO भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो इम्यूनोजेनिक होता है, इम्यूनोजेनिक। साथ ही साथ ये आपके आरबीसी को भी तोड़ सकता है, हेमोलाइसिस कर सकता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन लायबल होता है, सॉरी ऑक्सीजन लेबाइल होता है, मतलब ऑक्सीजन के मिलते मर जाएगा ये। और दूसरा ये होता है कार्डियोटॉक्सिक। कार्डियो मतलब हार्ट, इट विल डैमेज द हार्ट, सो हार्ट डैमेज कर सकता है ये। अब देखो स्ट्रेप्टोपायोजेनस के पास में एक फैक्टर है SO। ठीक है, ये क्या है? इसका
वेरुलेंस फैक्टर है। तो आपको पता है बॉडी कोई भी चीज़ का एंटीबॉडी बना देती है, ठीक है, जो भी एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है। तो जब भी अपन को स्ट्रेप पायोजेनस होता है तो अपनी बॉडी एक अलग किस्म का एंटीबॉडी बनाता है जिसको बोलते हैं, बॉडी बनाती है ये, इसको बोलते हैं एंटी एसओ, मतलब एसओ के खिलाफ में जो एंटीजेंस बने, ठीक है, एंटी एसओ, ठीक है। ये कौन बनाती है? आपकी बॉडी बना देती है, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइटर टू डिटेक्ट डायग्नोसिस, ठीक है, इट डिटेक्ट या फिर डायग्नोसिस के लिए काम आ जाता है, क्योंकि अगर ये एंटीबॉडी बना रही है और ये स्पेशल एक ही ऑर्गेनिजम्स के बाद आता है, जैसे कि मान लो आपको पता है स्ट्रेप्टोपायोजेनस से ही एसओ निकलेगा और आपकी बॉडी में एंटी एसओ मिला, मतलब आपकी बॉडी में स्ट्रेप्टोपायोजेनस होगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, एंटी एसओ कौन सी दूसरी बीमारी के टाइम पर बनता है? अल्टरनेटिव ऑफ स्ट्रेप पायोजेनस, कौन सी दूसरी बीमारी है जिसके अंदर अपन को एंटी एसओ बॉडी के अंदर मिलेगा? सो दिस इज रूमेटिक फीवर, ठीक है। रूमेटिक फीवर के अंदर भी अपन को कौन सा मिल जाएगा? एंटी एसओ मिल जाएगा, ठीक है। सो इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट रूमेटिक फीवर, ठीक है। तो एंटी एसओ से क्वेश्चन आ सकता है रूमेटिक फीवर या फिर स्ट्रेप पायोजेनस के डायग्नोसिस के ऊपर। और एसओ जो होता है वो क्या है? बेसिकली एसओ जो है वो स्ट्रेप्टोलाइसिस ओ, जो कि वेरुलेंस फैक्टर है किसका? स्ट्रेप पायोजेनस का, ठीक है। वैसे ही स्ट्रेप ओ के जैसा एक और है, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, इसको अपन एस एस बोल सकते हैं, ठीक है। देखो स्ट्रेप्टो ओ जो है वो इम्यूनोजेनिक है, ये जो है वो नॉन इम्यूनोजेनिक है। सो इट इज नॉन इम्यूनोजेनिक। कौन सा? स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। नॉन इम्यूनोजेनिक मतलब कोई भी इम्यूनो रेस्पॉन्स ये शो नहीं करेगा। शो कौन करेगा? एसओ करेगा, क्योंकि इट इज इम्यूनोजेनिक, ठीक है। सो इट इज नॉन इम्यूनोजेनिक, इट इज O2 स्टेबल, ऑक्सीजन में ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। वो जो है वो O2 में कैसा हो गया? लेबाइल हो गया, ठीक है। एंड इट कोजेज हेमोलाइसिस, देखो इट कोजेज हेमोलाइसिस, बट ओनली एक कंडीशन है, ओनली ऑन ब्लड अगार, ठीक है, ओनली ऑन ब्लड अगार। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, ये तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट टॉक्सिन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट देयर इज स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। ये कैसा है? इट इज फाइब्रिनोलाइसिन, मतलब फाइब्रिन्स को तोड़ देगा ये, ठीक है। कौन सा? स्ट्रेप्टोकाइनेस। उसके बाद एक स्पेशल टाइप का साइंटिफिक, जो भी साइंटिफिक एक चीज़ याद रखना, माइक्रोबायोलॉजी में जो भी चीज़, जो भी वैक्सीन है, चाहे जो भी टेस्ट है, जो भी अगार्स हैं, जो भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक और टॉक्सिन है जिसका नाम है SPE, जिसको इरिथ्रोजेनिक भी बोलते हैं। और उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ मैं, डिक टॉक्सिन, क्योंकि इसने खोजा था, ठीक है। सो डिक इज ए साइंटिस्ट हियर, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना, कौन सा टेस्ट या फिर कौन सा वेरुलेंस जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म का। आपको पता लग रहा है कि आपने SP रट रखा है, डिक टॉक्सिन याद रख रखा है, पर आपने लगा इसको स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में लगा दिया। सो इट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस की बात कर रहे हैं अपन अभी, ठीक है। डिक टॉक्सिन है। सो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का फीवर दिखता है, इस टॉक्सिन के अंदर एक स्पेशल टाइप का फीवर दिखता है, इसको बोलते हैं स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर। इसके अंदर क्या होगा? स्कारलेट फीवर जो है एक स्पेशल टाइप का फीवर है जो कि ओनली कोज्ड बाय स्ट्रेप पायोजेनस, ठीक है। सो इट इज ओनली कोज्ड बाय स्ट्रेप पायोजेनस, ठीक है। अगर आपको कहीं भी स्कारलेट फीवर दिखे तो आपको मन में एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, स्ट्रेप पायोजेनस। इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ फीवर जिसके अंदर हाई टेम्परेचर रहता है, बॉडी के अंदर रैशेस पड़ जाते हैं जिसको अपन सैंड पेपर रैशेस बोलते हैं, और जो टंग होती है वो एकदम इतनी गुलाबी हो जाती है जिसको स्ट्रॉबेरी टंग अपीयरेंस बोलते हैं। सो इट इज़ स्कारलेट फीवर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉबेरी टंग अपीयरेंस, स्ट्रॉबेरी टंग प्लस सैंड पेपर रैशेस, ठीक है। दिस इज नोन एज स्कारलेट फीवर, ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रेप्टोकोकल TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज डिफरेंट एंड स्टेफेलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज डिफरेंट, ठीक है।
सो स्ट्रेप्टोकोकल TSS, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में आता है। स्ट्रॉबेरी टंग जो है उसके बारे में एक स्पेशल क्वेश्चन बताता हूँ। स्ट्रॉबेरी टंग जो है ये दो कंडीशन में आएगा, एक तो स्ट्रेप पायोजिनस और एक और इम्पोर्टेंट डिसीज है आपके माइक्रो की, इसका नाम है कावासाकी, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्टिंग्विश करेंगे, स्ट्रेप पायोजिनस के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग विथ सैंड पेपर रैशेस होंगे, ठीक है। और कावासाकी में सिर्फ स्ट्रॉबेरी टंग होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो ओनली स्ट्रॉबेरी टंग अपीयरेंस, ठीक है। तो इस टाइप से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर स्ट्रॉबेरी टंग के साथ सैंड पेपर रैशेस भी दे रखा है तो स्ट्रेप पायोजिनस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजेस की, स्ट्रेप पायोजिनस की डिसीजेस के बारे में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फेरेंजाइटिस, ठीक है। इसको अपन सोर थ्रोट भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज सोर थ्रोट, ठीक है। दूसरा वही स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ठीक है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इम्पेटिको, सेलुलाइटिस, एम्फिसिमा, नेक्रोटाइजिंग, जो भी सारा जो भी है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक ड्रग भी देख लो, अगर किसी भी पेशेंट को सोर थ्रोट जैसा बीमारी आती है तो अपने इंडिया में बहुत खतरनाक एड चलती है सोर थ्रोट के लिए, गले में खिचखिच, पर विक्स नहीं देना है इधर, यहाँ पर ड्रग देनी है आपको स्ट्रेप्सिल्स। कौन सी? स्ट्रेप्सिल्स, आपने सुना होगा नाम, ठीक है। सो इट इज़ बेस्ट फॉर द सोर थ्रोट। इसको शॉर्टली अपन बोलते हैं SSTI, ठीक है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या क्या? इम्पेटिगो हो गया, सेलुलाइटिस हो गया, ठीक है, एराइसीफेलियस हो गया, नेक्रोटाइजिंग फेसिटिस हो गया, ठीक है। ये सारे कैसे इन्फेक्शन हैं, स्किन क्या या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, ठीक है। तो अब अपन देखो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डिसीजेस की बात की है, फेरेंजाइटिस और SSTI की। तो अगर मान लो ये दोनों ड्रग्स अगर मान लो ये दोनों की दोनों बीमारियाँ एक साथ प्रेजेंट कर रही है, फेरेंजाइटिस प्लस SSTI, तो ये दोनों के दोनों एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। कॉम्प्लिकेशन वो है रूमेटिक फीवर। लेकिन ये कब होगा तो उसका एक टाइटर है, वो टाइटर इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो टाइटर को मैं यूनिट लिख देता हूँ। और ये जो रूमेटिक फीवर है इसके बारे में क्वेश्चन और है, इट इज़ अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी में टाइप 2, ठीक है, अगर पूछे तो। दूसरा, इसका टाइटर याद रखना पड़ेगा अपन को रूमेटिक फीवर कंपैरिजन में, तो इसका टाइटर है ASO टाइटर मोर देन 200 यूनिट पर मिलीलीटर, ठीक है। ये टाइटर है रूमेटिक फीवर कोज होने का, ठीक है। सो ये टाइटर आपको एग्जाम में कभी दे दे, अगर ये आंकड़ा दे दे, मतलब ये वाला जो नंबर्स हैं, तो आप इस इजीली आप स्ट्रेप पायोजेनस से रूमेटिक फीवर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद रूमेटिक फीवर के साथ साथ एक और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, उसको बोलते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ठीक है, एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। और इसका भी टाइटर याद रखना अपन को, इट इज anti-DNase B more than 300 units per ml, ठीक है। और दिस इज एन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। और इसके बारे में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में एक स्पेशल पॉइंट है, इट गिव्स कोका कोला या फिर कोला कलर्ड यूरिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट टू नोट।
और दूसरा कोला कलर्ड यूरिन क्यों होता है? बिकॉज देयर इज ए ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन। तो बेसिकली यहाँ पर अपन को दो चीज़ें याद रखनी है। रूमेटिक फीवर कब होगा? जब जो टाइटर होता है वो मोर देन 200 यूनिट्स के ऊपर पास में होता है। अगर मोर देन 300 यूनिट्स है तो वो क्या कर सकता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट रूमेटिक फीवर्स, ठीक है। और आपको पता है हाइपर सेंसिटिविटी वैसे पूछते नहीं है, पर अगर डायग्नोसिस में दे रखा है, ठीक है, सो वी कैन आइडेंटिफाई बाय द डायग्नोसिस दैट दैट पेशेंट हैव हाइपर सेंसिटिव टू, देन इट विल बी माइट बी रूमेटिक फीवर। बट अगर हाइपर सेंसिटिविटी 2 है और अगर जो यूनिट्स है वो बढ़ रहे हैं, देन इट विल कोज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आल्सो, ठीक है। तो याद रखना 2 जो है वो कम से हो रहा है, मतलब 200 यूनिट्स पे हाइपर सेंसिटिव 2 ही होगा, लेकिन 300 यूनिट्स हो गए तो हाइपर सेंसिटिविटी 3 हो जाएगा और इट विल कोज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें याद करने वाली बेसिस पर है। बस इसमें आपको याद रखना है कि स्ट्रेप्टोपायोजिनस के जो कॉम्प्लिकेशन है वो कब रूमेटिक फीवर या फिर कब एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बन जाते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोस कैसे करेंगे अपन? नाउ वी हैव टू डायग्नोस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, ठीक है। सो अपन ने जब ब्लड अगार पर रखा था आफ्टर कैटेलाइज नेगेटिव टेस्ट, तो ब्लड अगार के ऊपर अपन को क्या मिला था? देर इज ए कंप्लीट हेमोलाइसिस, देर इज ए कंप्लीट हेमोलाइसिस, जिसको अपन ने एक नाम दिया था विच इज़ नोन एज बीटा हेमोलाइसिस, क्योंकि जो स्ट्रेप पायोजिनस है वो किसका एजेंट है? बीटा का, बीटा स्ट्रेप्टोकोकस का। सो देर इज एन बीटा हेमोलाइसिस, ठीक है। ये कौन सा मीडिया? सिलेक्टिव मीडिया है। कौन से मीडिया पे किया अपन ने? सिलेक्टिव मीडिया पे, सिलेक्टिव मीडिया पे विच हैव क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार, क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार, ठीक है। सो देर इज ए क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार, डायग्नोसिस बाय ब्लड अगार, ठीक है। उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट मीडिया भी है पायोजिनस साहब का, ट्रांसपोर्ट मीडिया, ठीक है। इस ट्रांसपोर्ट मीडिया का नाम इंपॉर्टेंट है, इट इज नोन एज पाइक्स मीडिया। क्या होता है? पाइक्स मीडिया, एंड वी हैव टू हाईलाइट दिस पाइक्स मीडिया, ठीक है। दिस इज ट्रांसपोर्ट मीडिया ऑफ स्ट्रेप पायोजेनस। ट्रांसपोर्ट मीडिया बेसिकली क्या होता है? जब भी अपन किसी ऑर्गेनिज्म को किसी पेशेंट्स के लिए डायग्नोसिस के लिए ले जा रहे हैं, तो उसके बॉडी से उसको पकड़ कर लाना, इट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट मीडिया। और उसके अंदर अपन कौन सा यूज़ करते हैं? पाइक्स मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात थी आपकी GAS, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस के बारे में है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिसिया। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकल एगलेक्टिया, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिया, जिसको अपन GBS बोलते हैं, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस। दिस इज अ रिजर्वियर इन बर्थ कैनाल। रिजर्वियर इन बर्थ कैनाल मतलब कहाँ मिलेगा? बेसिकली बर्थ कैनाल के अंदर, ठीक है। सो इट इज़ रिजर्वियर इन बर्थ कैनाल। बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन होते हैं बर्थ कैनाल के अंदर, वो स्ट्रेप्ट एगलेक्टिया करता है, ठीक है। तो अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी वहाँ पर, कहाँ पर पढ़ी थी? दैट चीज़ पढ़ी थी अपन ने कि दैट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो सभी के अंदर मेनिंजाइटिस करता है इन ऑल एज ग्रुप्स एक्सेप्ट नियोनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसीज़ है वो इंटरेस्टिंगली वही है। डिसीज़ जो है वो क्या है? इट इज़ मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस, बिकॉज इट इज़ रिजर्वियर ऑफ बर्थ कैनाल। तो बच्चा कहाँ पे अभी? माँ के गर्भ में, और उसको इसने पकड़ लिया। सो इट विल गेटिंग वेरी फ्यू डेज इट विल गेट्स मेनिंजाइटिस, ठीक है। सो नियोनेटल मेनिंजाइटिस कौन कर रहा है इधर? आपका रिजर्वियर ऑफ बर्थ कैनाल स्ट्रेप्टोकोकल एगलेक्टिया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस कौन करवा रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिया, ठीक है। और बहुत से लोग इंडिया और वर्ल्ड वाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंडिया का भी यही है। इंडिया आल्सो हैव दिस नियोनेटल मेनिंजाइटिस कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकल एगलेक्टिया, ठीक है।
साथ ही साथ जो ये नियोनेटल मेनिंजाइटिस है ये इकोलाई और क्लैप्सियला भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इंडिया में भी नियोनेटल मेनिंजाइटिस होता है। एक स्पेशल बात करते हैं इधर मेनिंजाइटिस के बारे में, इधर लिख ही देते हैं अपन, कोई स्टार मार्क एक पॉइंट लिखता हूँ मेनिंजाइटिस के बारे में, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है मेनिंजाइटिस खुद, ठीक है। ऑल एज ग्रुप, इन ऑल एज ग्रुप एक्सेप्ट कौन सा, नियोनेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट नियोनेट्स। तो मेनिंजाइटिस कौन करेगा, स्ट्रेप निमोनिया, स्ट्रेप निमोनिया, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है अदर देन ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग मेनिंजाइटिस इफ एसपी इज नॉट, ठीक है, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नहीं कर रहा है, ठीक है। तो और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, देखो अगर न्यूनेट्स की बात की तो न्यूनेट्स में कौन आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा, मेनिंजाइटिस खुद। और अगर सारे एज ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो अपन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ऑप्शन में ही नहीं है आपकी, ठीक है, आपके ऑप्शंस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का ऑप्शन ही कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। इफ देर इज नो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया देन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन इट इज़ नॉट, पहला ऑप्शन हमेशा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा, ठीक है। देन अगर आपका पेशेंट जो है वो 2 मंथ से लेके 2 ईयर्स का है, अगर आपका पेशेंट 2 मंथ से लेके 2 ईयर्स का है, देन इट विल कोज्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा। अगर आपका पेशेंट 2 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स का है, ठीक है, 2 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स का है, तो ये करेगा नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, नाइसेरिया, ये इसके बारे में तो अपन और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस की। और अगर अपन एडल्ट्स की बात करें, एडल्ट्स की, सो देर इज़ वापिस से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज ओनली कोज, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। सो इस हिसाब से आप आपके आंसर्स लगा सकते हो। तो ये पूरा बात की सी हुई मेनिंजाइटिस की बात की अपन ने। सो यहाँ पर भी अपन ने स्पेशल किसकी बात की, नियोनेटल की बात की है, ठीक है, नियोनेटल्स की बात की अपन ने। वापिस से आते हैं आपके स्ट्रेप एग्लेक्टिया के ऊपर, स्ट्रेप एग्लेक्टिया, ठीक है। सबसे पहले इट इज़ ए बीटा हिमोलिटिक, बीटा हिमोलिटिक बात की थी अपन ने, कंप्लीट हिमोलाइसिस करेगा ये, बीटा हिमोलिटिक, ठीक है। बेसिथ्रासिन रेजिस्टेंस, बेसिथ्रासिन क्या है, आपकी एंटीबायोटिक है क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। और कुछ टेस्ट हैं इधर देखो, 2 टेस्ट हैं जो कि पॉजिटिव हैं, एक होता है CMP पॉजिटिव और दूसरा है हिप्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव। हिप्यूरेट टेस्ट क्या होता है, बेसिकली इट इज़ डिटेक्टिंग एबिलिटी टेस्ट है, जिसके अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म सोडियम सोडियम हिप्यूरेट्स को हाइड्रोलाइज कर दे टू बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो उस एंजाइम के पास में कौन सा उसके पास एक एंजाइम है हिप्यूरिकेस एंजाइम्स, ठीक है। अगर वो है, अगर वो कर दिया तो वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। किसको हाइड्रोलाइज कर रहा है ये, सोडियम हिप्यूरेट्स को बेंजोइक एसिड के अंदर हिप्यूराइज करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है। सो इफ देयर इज अ पॉजिटिव, मतलब ये इट कंटेन्स द एंजाइम हिप्यूरिकेस, ठीक है। सो इट इज हिप्यूरेट पॉजिटिव टेस्ट, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया, ठीक है। और अब बात करते हैं मेनली कैंप टेस्ट की। कैंप टेस्ट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जाम्स, ठीक है। तो इधर अपन डिटेल में बात करते हैं कैंप टेस्ट के बारे में। कैंप टेस्ट ही आता है आपके एग्जाम में। हिप्यूरेट टेस्ट जो होता है वो तो मैंने सिर्फ बता दिया आपको एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए, पर अगर आपको सिर्फ नॉर्मली पूछ लिया तो हिप्यूरेट टेस्ट इज ओनली पॉजिटिव टू द स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा वो। मेन जो पूछेगा वो होता है कैंप टेस्ट, क्योंकि कैंप टेस्ट इज ए वेरी डायग्नोस्टिक एंड वेरी बेस्ट टेस्ट फॉर द स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया, ठीक है। तो अपन कैंप टेस्ट कैसे देखते हैं, सो इट इज़ फोटो ऑफ द कैंप टेस्ट, देखो इट इज़ अ कैंप टेस्ट प्रिंसिपल यूजेस। देखो अब यहाँ पर 2 चीज़ें दिख रही है अपन को, इसको पहले अपन एज्यूम करते हैं, इससे दिख नहीं रहा ना, सो इधर देखो, इधर बात की जा रही है कैंप टेस्ट नेगेटिव की,
देखो जरा, ये इधर क्या लिखा हुआ, कैम टेस्ट नेगेटिव, इधर क्या लिखा हुआ, कैम टेस्ट पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर कैम टेस्ट के अंदर सिर्फ एक ही चीज आपको याद करनी है, एरो। एरो, अगर एरो दिखा मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। एरो शोज पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन को एरो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी एरो नहीं दिख रहा है, देखो हियर नो एरो इज प्रेजेंट, सो कैम टेस्ट इज नेगेटिव। और अगर मान लो एरो प्रेजेंट है, देखो ये दिख रहा है एरो, तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेसिकली, एरो ये क्या है, ये सब कुछ इट इज़ अ कल्चर, ठीक है, इट इज़ ए कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया। तो यहाँ पर अगर अपन को कल्चर के अंदर इस टाइप की कॉलोनीज दिख रही है जिसके अंदर अपन को एरो दिखे, इस टाइप का एरो दिखा कॉलोनीज का, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ क्या, ये क्या है आपके पास, ये जो है वो अगर पॉजिटिव है मतलब ये क्या है, कॉलोनीज है, ये कॉलोनीज ऑफ स्ट्रेप एग्लेक्टिया, ठीक है। स्ट्रेप एग्लेक्टिया की है, यहाँ पर कोई कॉलोनीज प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये कैम टेस्ट नेगेटिव है। यहाँ पर फिर से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर भेज सकता है ये। यहाँ पर देखो कोई भी एरो नहीं दिख रहा अपन को, लेकिन यहाँ पर हल्का हल्का सा दिख रहा है, देखो ये रहा, दिख रहा है। सो दिस इज कैम टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट कैम टेस्ट। इसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस के बारे में आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन याद रखना है, सो यू हैव टू लर्न ओनली स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, ठीक है। सो वी विल डायरेक्टली जंप टू स्ट्रेप्टोकोकस एंटेरोकोकस, जिसको मैं डायरेक्टली एंटेरोकोकस ही लिखता हूँ, एंटेरोकोकस, एंटेरोकोकस, ठीक है। एंटेरोकोकस के बारे में भी कुछ ज़्यादा है नहीं, इसके बारे में आप सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी है कि कैसे क्लासीफाई करते हैं अपन, ये गामा नॉन हेमोलाइसिस के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा, इट इज़ इंपॉर्टेंट स्पीसीज, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में बात करते हैं अपन, इसकी एंटेरोकोकस की इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में। इंपॉर्टेंट स्पीसीज, दो स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। पहली है एंटेरोकोकस, ये है एंटेरोकोकस फेकालिस, दूसरी है एंटेरोकोकस फेकियम, ठीक है। एंटेरोकोकस फेसालिस और एंटेरोकोकस फेकियम, एंटेरोकोकस फेसालिस और एंटेरोकोकम फेसियम, ठीक है। फेसालिस की बात करते हैं, इट इज़ ए मोस्ट कॉमन स्पीसीज, ठीक है, मोस्ट कॉमन टू कोज इन्फेक्शन, ठीक है। एंटेरोकोकस में सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज है एंटेरोकोकस फेकालिस, जो कि इन्फेक्शन करती है, ठीक है। और जो फेसियम है, इट इज़ ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग को रेजिस्ट कर देती है, ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एंटेरोकोकस के अंदर दो स्पीसीज के बारे में बात की, एंटेरोकोकस फेकालिस और एंटेरोकोकस फेसियम, ठीक है। इसके बाद रिजर्वर की बात करते हैं, कहाँ पर मिल जाएगा आपको, रिजर्वर की बात करते हैं, इट इज़ फाउंड इन नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन जीआईटी, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन जीआईटी, ठीक है। इट इज़ फाउंड ऑन द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन जीआईटी, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन मतलब पेट में मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। और मेजरली क्या क्या कॉज करता है ये, इट कोजेस यूटीआई सबसे पहला तो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नेक्स्ट एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं। एंडोकार्डाइटिस होगा लेफ्ट साइडेड को, किसको होगा, लेफ्ट साइडेड को, लेफ्ट साइडेड एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट है आईवी ड्रग यूजर्स, आईवी ड्रग एब्यूजर्स, ठीक है। अपना आईवी ड्रग्स एब्यूजर्स देखे होंगे, जो कि डायरेक्टली वेन्स के अंदर ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देयर इज एन चांसेस ऑफ एचआईवी और हेपेटाइटिस एंडोकार्डाइटिस 2, अगर आप कोई भी एब्यूजर्स डायरेक्टली कर रहा है तो उसको लेफ्ट साइड एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स है इनको एचआईवी और हेपेटाइटिस एंडोकार्डाइटिस का खतरा भी बना रहता है, ठीक है। सो आईवी ड्रग एब्यूजर जो होता है वो लेफ्ट साइडेड एंडोकार्डाइटिस में होते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि एंडोकार्डाइटिस हुआ लेकिन राइट साइडेड हुआ,
राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है आपका स्टेफ ओरियस, ठीक है। स्टेफ सर ओरियस बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियाँ करता है ये स्टेफ ओरियस, ठीक है, स्टेफ ओरियस, ठीक है। सो अगर लेफ्ट साइड हुआ मतलब आईवी ड्रग एब्यूजर्स के थ्रू होता है, वेन्स के अंदर डायरेक्टली ड्रग इंजेक्ट करते हैं जिससे कि लेफ्ट साइड हाइड्रोट्रोफी होकर एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, ठीक है। इनको जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं इनको HIV, उसके बाद ये हेपेटाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, इनके भी जो चांसेस होते हैं, खतरा है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर हुआ तो देयर इज अ चांसेस ऑफ किसका, एंट्रोकोकस का भी, ठीक है। राइट साइडेड स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। और साथ ही साथ पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, पेरिटोनाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनाइटिस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारा कुछ था आपका स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर। अभी तक अपन ने किसकी बात की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, जिसके अंदर अपन ने स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में बात की है, ठीक है। टोटल ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो इसके पूरा वीडियो जो था वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के ऊपर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बेसिलस के, ठीक है। थैंक यू।